हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाई के वर्मा 1997 में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सी टेट 2021 की बिल्कुल मैच करने वाली और आपको संतुष्ट करने वाली की। तो आइए हमारी इस वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपने दोस्तों लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें। तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास सीडीपी का पोर्शन। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सबसे पहला क्वेश्चन है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, समस्या समाधान अक्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। प्रश्न नंबर 3, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। इसमें नहीं पूछा है, तो इसमें क्या नहीं करना चाहिए एक अध्यापक को, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 4, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो इसका है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन इसका प्रमुख लक्षण है। दोस्तों, ये हमारा के कोड है, सीटेट का पेपर है जो इसका के कोड है और इसका क्वेश्चन नंबर 5 अब कर रहे हैं। तो निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो इसका आंसर होगा संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 6, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो इसका आंसर होगा 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो इसके ऑप्शन है और इसका सही आंसर है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। प्रश्न नंबर 8, शर्मिंदगी क्या है। जो शर्मिंदगी है वो क्या है, इसने ये पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो इसमें नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है संज्ञान पे। इसका सही आंसर ये होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या होगा, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा 1। क्वेश्चन नंबर 10, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो योग्यता सुधार्य है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो इसका सही उत्तर होगा अन्वेषण अन्वेषण और संवाद। तो इसका सही आंसर ये है। प्रश्न नंबर 12, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है कब होती है, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों। प्रश्न नंबर 13, सॉरी 12 में कन्फ्यूजन है। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, विषय वस्तु को बहुरूप में प्रस्तुत किया जाए, अधिगम सामाजिक संदर्भ में भी इसका 4 आंसर है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। प्रश्न नंबर 13, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, यही सबसे
सर्वोत्तम अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। इसका ऑप्शन होगा 2। प्रश्न नंबर 15, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार ये इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। प्रश्न नंबर 16, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। आगे है प्रश्न नंबर 17, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या होगी? अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। जेडपीडी है वो उसका काम करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 18, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो। लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन क्या है? लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 19, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? एक प्रगतिशील कक्षा में है, इसका आंसर है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, तभी एक प्रगतिशील कक्षा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 20, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है प्रथापूर्व प्री कन्वेंशनल को दर्शाता है ये। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है। विद्यालय जो है एक समाजीकरण का द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारण है। ये इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि इसका सही आंसर है एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। प्रश्न नंबर 23, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो इसका है विचार सोच में केंद्रीकरण। प्रश्न नंबर 24, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है विकास बहुआयामी होता है। प्रश्न नंबर 25, लेवाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो यह किस पे जोर देता है? सांस्कृतिक उपकरणों में, क्योंकि इसके सामाजिक और सांस्कृतिक ही सिद्धांत था। आगे है प्रश्न नंबर 26, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो यह था स्कीमा यानी कि मनोबंध। ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 27, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 28, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो इसका सही उपयुक्त है छात्र जिसे
शारीरिक दिव्यांगता है। क्वेश्चन नंबर 29, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो इसका सही आंसर होगा सांवेदिक, फिर मूर्त और फिर अमूर्त, यानी कि सेंसरी कंट्रैक्ट कंसंट्रेट और अब्स्ट्रैक्ट। सेंसरी, कंसंट्रेट और अब्स्ट्रैक्ट। सही ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 30, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण। दोस्तों, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसीलिए हम सभी ऑप्शन रिपीट नहीं कर रहे हैं, यानी कि सभी ऑप्शन बोल नहीं रहे हैं, केवल सही आंसर है उसी को बोल रहे हैं। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइए आगे हम करते हैं गणित, मैथमेटिक्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 31, जो का मैथ का क्वेश्चन आ गया। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? तो इसका सही आंसर होगा छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। क्वेश्चन नंबर 32, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है, यानी कि समचतुर्भुज और एक आयत है वो सेम है। तो वह वेन हिल के मानस चिंतन के कौन से चरण है? तो इसका स्तर 0 और स्तर 1 ही प्राइमरी लेवल पर काम करता है। तो इसका विश्लेषण आएगा स्तर 1। पहचान तो लेता है वो, पहचानता है तभी तो वो सेम बोल रहा है उसको, लेकिन उसका विश्लेषण करना, एनालिसिस करना नहीं आ रहा। तो इसका सही आंसर होगा स्तर 1, विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 33, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। तो यह गुण कौन सा होगा? साहचर्य गुण होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही सटीक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पूछा है इसने, तो इसका सही आंसर होगा गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। तो इसकी तो भूमिका संस्कृति और संदर्भों में होती है, तो ये नहीं दे दिया इसने, तो इसका नहीं ही आंसर पूछा है। नेगेटिव हमेशा नेगेटिव ही रहता। क्वेश्चन नंबर 35, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है इस बार इसने, तो इसका सही आंसर होगा बी और सी, यानी कि संख्या को लिखना अनुक्रम में पढ़ना चाहिए और गणना से पहले संख्याओं को संख्याक रूप में लिखना सिखाना चाहिए। यानी कि जो भी हम गुणा भाग करते हैं तो उसकी गणना जो करते हैं उससे पहले हम संख्या को लिखना सिखाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 36, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर होगा गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। तो नहीं आ गया, तो नेगेटिव ही इसने पूछा है और नेगेटिव ही इसमें आ गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन दिक्स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? यहाँ त्रिविम आ गया तो आंकड़ों को
निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना चाहिए। त्रिवियम हमेशा आंकड़ों का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 39, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, किंजीनियर छड़े इसका सही आंसर होगा। यह है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव से हुआ है, यानी कि क्रम में हुआ है? तो इसमें है सही ऑप्शन होगा इसका, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूं, यानी कि क्रम वाइज है, पहले पहली मंजिल, फिर दूसरी मंजिल, फिर तीसरी मंजिल, तो ये सही क्रम वाइज है, तो ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, शुद्ध कथन को पहचानिए। तो शुद्ध कथन क्या होगा? इसका सही आंसर होगा किसी आकृति का आकार उसके परिमाप को निर्धारण करता है, यह सही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में बोलता है कि गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसका शुद्ध कथन पहचानना है, तो इसका सही आंसर होगा समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, यही इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 43, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करनी चाहिए, तभी तो वो एक त्रिभुजों की अवधारणाओं को समझ पाएंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 44, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगा? तो ये बोल रहा है कि भागफल तो उसका 5 गुना है और शेषफल का दुगना है, संख्या निकालनी है। यदि शेषफल 5 है तो हम भाज्य निकालने के लिए क्या सूत्र लगाते हैं? भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल, ठीक है। और शेषफल कितना है इसका? हमारा 5। शेषफल 5 है और शेषफल का वो दुगना है, तो 5 का दुगना कितना होगा? 10, 5 दूनी 10। और वो बोल रहा कि जो भागफल आएगा वो उसका 5 गुना है, तो 10 वो किसका 5 गुना है? तो वो है 2 का, तो इसका सही आंसर आएगा 25। हम 25 को 10 से भाग करते हैं तो भागफल 2 और शेष 5 आता है, तो इसका सही आंसर हुआ 25, ऑप्शन नंबर 1। आगे है क्वेश्चन नंबर 45, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? 20 दे दिया और 5 पूछा, तो इसको 20 को 5 से डिवाइड कर दो, 20 की संख्या निकल आएंगी। तो 20 की संख्या हो गई हमारी 4 और 2 इस साइड की और 2 इस साइड की, तो 5 पूछी है इसने, तो 2 3 4 5 6, इन सभी को जोड़ते हैं तो इनका योग आता है 20। और प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग पूछा है, तो 2 3 4 का योग क्या होगा? 2 और 3 5, 5 और 4 9, तो सही आंसर होगा 9 आंसर है इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है आगे 46, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इस तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो कितना क्षेत्रफल घेरेगी? इसका सही ऑप्शन है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित बीनों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी बीन क्रमशः है, यानी कि पहले सबसे बड़ी और फिर उसे छोटी ही बतानी है। तो इसका 5/6 और 3/4 क्रमशः लगातार की बड़ी और उसे छोटी है, यानी कि पहले सबसे दोनों बड़ी यही है 5/6 और 3/4, तो इसका सही ऑप्शन होगा 3rd। आगे है क्वेश्चन नंबर 48, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपनी सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची।
जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? तो गोष्ठी का सही निर्धारित समय था 8:05 यानी कि 8:05 AM। क्वेश्चन नंबर 49, 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर हो? तो हम 48 को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, इसके टुकड़े कितने प्रकार से हो सकते हैं? तो देखते हैं। पहला है 1 गुना 48, दूसरा 2 गुना 24, तीसरा 3 गुना 16, चौथा 4 गुना 12 और फिर है 6 गुना 8। तो ये 5 टुकड़ों में हम कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा 5। 5 प्रकार से हम व्यवस्थित कर सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 50, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? तो इसका सही आंसर है 37। क्वेश्चन नंबर 51, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। यह 6 दाई से अधिक और 8 दाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। इसका दाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। संख्या क्या है? अब इसको हम ऑप्शन से ही सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन है चमन। तो चमन 5 और 4 9, योग तो 9 है, लेकिन दाही का अंक 6 दाई यानी कि 60 और 8 दाई यानी कि 80। 60 और 80 के बीच तो नहीं है। 81 80 से ज़्यादा हो गया। 72 72 है तो 60 और 80 के बीच में, और 63 भी 60 और 80 के बीच में। अब ये बोल रहा है कि दाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। तो 2 और 7 9, यानी कि 2 तो 3 गुना हो गया 7 जो है, लेकिन 3 और 6 जो दे रखा है ये 3 का दुगना 6 है। तो 63 इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई है। क्रेयॉन का एक पैकेट 15 रुपये 50 पैसे, पेंसिलों का एक पैकेट 14 रुपये, स्केच पेन का एक पैकेट 22 रुपये 50 पैसे, एक कैंची 17 रुपये, एक रबड़ 2 रुपये, चमकीले कागज़ की एक परत यानी कि एक सीट 2.5 रुपये की, सजावटी स्टिकर का एक पैक 5 रुपये का। सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल, एक पैकेट स्केच पेन, एक कैंची, चमकीले कागज की 5 सीटें और एक पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे। उसको कितना भुगतान करना होगा? तो पहले खरीदा उसने एक पैकेट क्रेयॉन यानी कि 15 रुपये 50 पैसे का, 2 पैकेट पेंसिल 28 रुपये की, एक पैकेट स्केच पेन 22 रुपये 50 पैसे का, एक कैंची 17 रुपये की, चमकीले कागज की 5 सीटें 12 रुपये 50 पैसे की, और एक पैकेट सजावटी स्टिकर 5 रुपये की। तो कुल टोटल हुआ 100 रुपये 50 पैसे। हम इनको ऐड करके निकालेंगे तो 100 रुपये 50 पैसे। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे है क्वेश्चन नंबर 53। 53 में बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 यानी कि घंटे पर चलती है, और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पर पहुंचती है, यानी 5:15 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? तो 23:40 यानी कि 20 मिनट तो वो, और 31 मई का पूरा दिन यानी कि 24 घंटे वो, और फिर आगे है 5 घंटे 15 मिनट ये। तो हम तीनों को जोड़ेंगे तो 29 घंटे 35 मिनट इसका सही आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 54। एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है, और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है।
10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या अभाज्य है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर है 87 64 9, यानी कि 8 7 6 4 9, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे है क्वेश्चन नंबर 55। 17,863 पाने के लिए 8008, 8088 और 8808 के योग में क्या घटाना होगा? तो हम इन तीनों को जोड़ लेंगे, यानी कि 8008, 8088 और 8888 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 24,904। तो 24,904 में से हम 17,863 घटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 7041, यानी कि 7,041, और ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 56। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है? तो 16 लीटर को हम मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो 16,000 हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 16,000 गुण भाग में 50, तो इसका आंसर आएगा 320 ml। तो इसका 320 ml सही आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 57। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? तो उसने क्या किया है, 258 रुपये दिए। पहले 2 किलोमीटर का हम 50 रुपये निकाल देते हैं, तो 258 में से 50 गए 208 रुपये। 208 रुपये को हम 16 से डिवाइड करते हैं तो 13 आंसर आता। तो 13 किलोमीटर के रुपए दे रही है वो 208 और 2 किलोमीटर के दे रही है वो 50, तो 258 किलोमीटर के वो 258 रुपये दे रही है वो 15 किलोमीटर के। आगे है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। पहले अंग्रेजी विषय में मारिया 74 नंबर लेती है और शहनाज 81 नंबर। गणित में 88 और शहनाज 78। सामाजिक विज्ञान में 65 मारिया के हैं और शहनाज के 73। हिंदी के 73 और शहनाज के 72। विज्ञान में मारिया 90 नंबर प्राप्त करती है और शहनाज 82। अब पहले हम इन दोनों के टोटल कर लेते हैं, तो 390 मारिया के बनते हैं और शहनाज के भी 390 नंबर है, सबके समान। तो ये ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानना है। तो सही कथन नंबर सभी के दोनों के सेम है, तो सही कथन भी यही होगा कि मारिया और शहनाज के कुल प्राप्त अंक समान है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 59। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? तो इसकी सही आंसर होगा विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। आगे क्वेश्चन नंबर 60। गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। ए है, उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है? बी, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। सी, 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। डी, आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। तो इसमें सही ये बोल रहा है कि सही आंसर इसका होगा ए एवं बी बंद सिरे के प्रश्न है और सी एवं डी मुक्त सिरे के प्रश्न है। तो ये था हमारा मैथ का प्रश्न। आगे है एनवायरमेंटल स्टडीज का, पर्यावरण अध्ययन का प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आगे पर्यावरण। आगे है ईवीएस का क्वेश्चन नंबर 61। ईवीएस में मानचित्रण कौशल, तो इसका सही आंसर होगा
स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। प्रश्न नंबर 62, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उसकी कठिनाई का पता लगाना और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। प्रश्न नंबर 63, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर है वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। आगे है प्रश्न नंबर 64, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना सराहना करने में मदद करता है, या फिर यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो इसमें बताना है कि कौन कौन सा सही है। तो इसमें यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, ये ठीक है। इसका एक ये उद्देश्य था और दूसरा उद्देश्य था यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। और एक और है, यह शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 3, ए, बी और सी। आगे है प्रश्न नंबर 65, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। एकीकृत प्रकृति किसके लिए सहायक है? शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन करने का एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो समानता के प्रति सरोकार ये एक संकेतक है और सहयोग भी है और न्याय के प्रति सरोकार भी है। तो इसमें क्या नहीं है? अवधारणा मानचित्रण नहीं है। आगे है प्रश्न नंबर 67, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया गया। तो वह युक्ति कौन सी थी? कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए इस युक्ति का उपयोग किया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 68, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? तो इसका सही होगा नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, कि हम क्षेत्र भ्रमण करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो आगे क्वेश्चन नंबर 69, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? क्योंकि वे शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार में जुड़ने में सहायता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरंग का अर्थ है जंगल? तो इसका सही आंसर होगा झारखंड। झारखंड में जंगल को तोरंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है।
यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा 100 मीटर ठीक पश्चिम में। आगे है क्वेश्चन नंबर 72। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। कहाँ से लेके आए थे? दक्षिणी अमेरिका से। आगे क्वेश्चन नंबर 73। कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 पर मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? तो हम इसको जोड़ लेंगे सभी टाइम को। तो टाइम क्या क्या है? एक तो 22:30, तो 1 घंटा 30 मिनट तो 4 जून का, और फिर 24 घंटे 5 जून का, और 4.5 घंटे 6 जून का। तो हम तीनों को जोड़ेंगे तो 30 आवर यानी कि 30 घंटे हमारे पास आएंगे। और 1145 किलोमीटर को 30 से भाग करेंगे तो हमारा चाल क्या आएगी? 38.5 किलोमीटर प्रति आवर यानी कि पर आवर, 38.5 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 74। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? तो इसमें सही कौन सा नहीं है? कि छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती है, कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, ये गलत है। उसमें नर मक्खियाँ भी होती हैं और मादा मक्खियाँ भी होती हैं, दोनों ही होती हैं। प्रश्न नंबर 75। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया? ये सब आप सभी को पता है कि डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में बनाया गया था। प्रश्न नंबर 76। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। ए है पौधे को सहारा देना, बी है ह्यूमस प्रदान करना, सी भोजन संचित भंडारण करना, डी पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के कार्य क्या है? तो वो बताना कि भाई जड़ों का कार्य क्या क्या है। तो पहला तो पौधों को सहारा देना जड़ों का कार्य है, फिर भोजन संचित भंडारण करना ये भी जड़ों का काम है, और पानी और खनिज को अवशोषित करना ये भी किसका काम है? जड़ों का। तो ह्यूमस प्रदान करना ये जड़ों का कार्य नहीं है। तो ए, सी और डी इसका सही ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? मणिपुर, चंडीगढ़ और लद्दाख, जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो इसलिए इसमें मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, और नहीं पूछा है तो इसने मणिपुर इसका सही आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात और तमिलनाडु। जो बॉम्बे हाई और तथा पश्चिम बंगाल है वो तेल का रिफाइनरी करते हैं, लेकिन गुजरात और तमिलनाडु एक कच्चे उत्पादक के स्रोत मिलते हैं, यहाँ उत्पादक हैं। ये कच्चे तेल हमारे गुजरात और तमिलनाडु में ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 79 79। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। तो इसका सही आंसर होगा बाज,
चील और गिद्ध। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है, बाज, चील और गिद्ध। क्वेश्चन नंबर 80, पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता में डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? यह अब तेलंगाना का है। तेलंगाना का ही अब ये बना दिया गया। पोचमपल्ली तेलंगाना में आता है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो लौह तत्व प्रचुर मात्रा में किस में होता है? आंवला, पालक और गुड़। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो इसका सही आंसर होगा ग्रेगोर जोहान मेंडल। हमने हमारी पिछली वीडियो में भी बताया था, साइकोलॉजी की वीडियो में, कि मटर का किसने उत्पादन किया था। तो मटर का नाम देखते ही मेंडल आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आगे है क्वेश्चन नंबर 83, नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाली लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा असम। असम में ऐसा बनाते हैं। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। ये इसका सही आंसर होगा, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व में है। गांधीनगर हमारा दक्षिण पश्चिम में और पटना जो बिहार की राजधानी है वो उत्तर पूर्व में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 85, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो इस योजना बनाने के लिए पूछ रखा है। तो इसका सही आंसर होगा एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। कि भाई 2 या 2 से विषय क्षेत्रों को जो दे रखा है वो एक ही पाठ में मिलाएंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो इसका सही आंसर होगा चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, उपाख्यान उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? तो पहला है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। दूसरा निर्णय वाले कथनों को लिखना। तीसरा मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना। चौथा है बच्चे की रुचियां और संबंध आदि की पहचान करना। एनाडोटल रिकॉर्ड में पूछा कि क्या दर्ज नहीं करना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ए, सी और डी, यानी कि मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों का लिखना और बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। सॉरी, निर्णय वाले कथनों को लिखना नहीं आएगा, इसका आएगा मजबूती और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचियां और संबंधों आदि की पहचान करना। ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 समिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों की प्रति संवेदनशील करना चाहती है। समिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। भाई उसकी मां क्या है? ऑटो चालक है। और लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों को वही है कि एक लेडीज है और ऑटो चालक है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि एक ऑटो चालक एक पुरुष ही हो सकता है। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर है।
आगे है क्वेश्चन नंबर 89। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, तो इसका सही आंसर होगा अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, नहीं पूछा है इसने। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 आगे आ गया है जो इंग्लिश और हिंदी का पोर्शन। जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो वह पहले हिंदी करेगा, और जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है तो वह इंग्लिश करेगा। तो हम हिंदी का पोर्शन सबसे पहले करते हैं। तो ये जो पैरा दे रखा है इसको पढ़ना है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, टाइम खराब नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 91 91, कौन सा शब्द भिन्न है? तो मित्र, वीरता, मित्रता, मनुष्यता। तो मित्र इनमें सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 92, मित्र वो सही शब्द चुनिए। सबके प्रति डैश दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो समान व्यवहार होगा, समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 93, अपना पराया में समास है, द्वंद्व समास है। अपना और पराया में द्वंद्व समास आएगा। हमें किसके अनुसार फल मिलता है? तो हमें किसके अनुसार मिलता है? व्यवहार के अनुसार फल मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 95, शांति को कहाँ पाया जा सकता है? तो शांति को हम स्वयं में पा सकते हैं, स्वयं में आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? तो गांधी जी ने विवेक से मित्रता, गुलामी से आज़ादी और मनुष्यता की सेवा को ही अपना मित्र मानना है, यानी अपना लक्ष्य मानना है। तो इसमें किसको नहीं माना? गुलामों से आज़ादी। तो ये लक्ष्य नहीं बनाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 97 97, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? तो किसे बनाना चाहिए? समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को अपना हिस्सा बनाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 98 98, गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि वे सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था, कि वे सबके प्रति समान दृष्टि और व्यवहार रखते थे, इसीलिए वे विश्व नेता बन गए। क्वेश्चन नंबर 99, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट और नानक व गांधी जी में क्या समानता थी? तो वे क्या समानता थी? वे सभी मानव कल्याण किया करते थे, यानी कि सभी ने मानव कल्याण किया। इसका सही ऑप्शन नंबर 2 होगा उत्तर। आगे फिर एक पैरा दे दिया है, पैरा को नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 पे चलेंगे, 100वें क्वेश्चन पे। तो पीयूष का विलोम शब्द है, पीयूष का अर्थ है अमृत, अमृत का उल्टा क्या होगा? विष। तो इसका सही आंसर होगा विष। आगे क्वेश्चन नंबर 101, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद कीजिए। तो भ्रष्ट प्लस में आचार, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। तो किससे कर सकते हैं हम? समस्त भेदभाव को दूर करके, समस्त भेदभाव दूर करके हम देश को सुदृढ़ बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 103, कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 104, देश आज रो रहा है पंक्ति का आशय है। तो देश आज रो रहा है, तो इसमें सही आंसर होगा देश में अशांति का वातावरण है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 105, द्वेष का शमन किया जा सकता है।
तो द्वेष का शमन कैसे किया जा सकता है? प्रेम द्वारा द्वेष को हम खत्म कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रेम द्वारा। आगे दिया है नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 106 का देखते हैं हम। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो इसका सही उत्तर होगा अक्षर ज्ञान। प्राथमिक स्तर पर हम अक्षर ज्ञान को बढ़ावा देंगे, महत्व देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 107। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है। तो वह सवर्तनी को दर्शाता है, सवर्तनी यानी खुद की वर्तनी का दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 108। सामाजिक अंतःक्रिया में भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया। तो किसने किया था भाषा का अंतःक्रिया सीखना? वाइगोत्स्की ने। क्वेश्चन नंबर 109। द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा साहित्यिक। द्विभाषिकता और साहित्यिक उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 110। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो इसका सही आंसर होगा भाषा प्रयोग। भाषा का प्रयोग हम सही ढंग से करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 111। मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। तो उच्चारणगत शुद्धता पर सर्वाधिक बल देता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 112। हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं, सोचते और विचार करते हैं। हम भाषा के माध्यम से सोचते और विचार भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर होगा। आगे है प्रश्न नंबर 113। हिंदी भाषा सीखने और सिखाने का दायरा कितना बड़ा होना चाहिए कि हम डैश से उसका नाता न टूटे? तो भाषा प्रयोग से नाता न टूटे, इसका सही आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 114। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 115। कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। तो किस से प्रारंभ होता है? अक्षर लिखने या चित्र बनाने, इनमें से एक होगा। तो इसमें हम कंफ्यूजन है तो इसको हम छोड़ देते हैं, और हो सकता है तो चित्र बनाना या अक्षर लिखना ही दोनों ऑप्शन में से एक आएगा। तो इसको आप छोड़ दो, बाद में देखेंगे इसको। आगे है क्वेश्चन नंबर 116। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? तो ये एक दूसरे से अतः संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 117। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। तो किससे देते हैं? जानने, परखने और जुड़ने से। ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर होगा। यानी कि पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें जानने, उनसे गहराई से परखने और व्यापक अनुभव स्तर से जुड़ने का मौका देती है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 118। स्किनर के अनुसार क्या था? स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। यह स्किनर के द्वारा था। आगे क्वेश्चन नंबर 119। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? तो यह किससे जुड़ा है? चिंतन अक्षमताओं के विस्तार से जुड़ा है। आगे है प्रश्न नंबर 120। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो हम सबसे अधिक महत्व सहज अभिव्यक्ति को महत्व देंगे। तो ये था हिंदी पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों हम इंग्लिश का पोर्शन हमारे नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहे हैं।
तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।